आप सोच नहीं सकते, माँ की 70वीं सालगिरह के बारे में सोचकर ही मैं कितनी आंदीदी तो उठती हूँ। माँ के इतने लंबे सफ़र के बारे में सोचकर खुद को हौसला देती हूँ और पूछती हूँ कि क्या मैं उनकी तरह बन पाऊँगी, क्या मैं अपने बच्चों को उनके जैसे संस्कार दे पाऊँगी। आप क्या कहते हैं, हमें इस अवसर पर क्या करना चाहिए? शिवानी अपने पति पंकज से कहती है। पंकज बोले, तुम्हारी माँ है, तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, तुम जो चाहो कर सकती हो। इस उम्र में उन्हें बच्चों से कुछ पल की खुशियाँ मिल जाए, इससे ज़्यादा और कोई क्या चाहेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर पंकज ऑफिस चले गए। इधर शिवानी माँ की सालगिरह की प्लानिंग करने लगी। पंकज के जाते ही शिवानी की सास रजनी जी आई और बोली, क्या बात है बहू, बहुत खुश दिख रही हो। जब शिवानी ने अपने मन की बात बताई तो रजनी जी बोली, अपनी माँ का जन्मदिन, अपने भतीजे का जन्मदिन तुम्हें खूब याद रहता है। ससुराल के रिश्तों के बारे में कभी सोच लिया करो। मायके वाले तो 20-25 साल करके लड़की को विदा कर देते हैं, उसके बाद वो ससुराल वालों की हो जाती है। शायद तुम बोल रही हो। शिवानी मुस्कुराई और बोली, मम्मी शायद आप बोल रही हैं, जहाँ आज मैं हूँ वह कल आप भी थी। क्या विदाई के बाद माँ से लड़की का रिश्ता टूट जाता है? जो बंधन जन्म के पहले जुड़े हुए हैं, जिन्हें मजबूरीवश डॉक्टर काटकर अलग करता है, उन रिश्तों को लोग कैसे भूल सकते हैं? कहकर शिवानी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। शिवानी ने माँ सविता जी को फोन किया। माँ, आपको याद है अगले महीने क्या है? माँ बोली, ऐसा क्या है? वो हंसने लगे और बोली, माँ आप भूल रही हैं या मुझे बना रही हैं? आप 70 साल की हो जाएगी पर लगता नहीं है। माँ बोली, बेटा तेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब तो मैं चीज़ों को भी भूलने लगी हूँ और इन सब बातों को कब का भुला गई हूँ। शिवानी बोली, कोई बात नहीं, अब हम आपके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे और सब मिलकर उसे सेलिब्रेट भी करेंगे। सविता जी बोली, बेटा क्यों परेशान होती हो? तुम अपनी भाभी के स्वभाव को जानती हो और मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं कहीं आ जा सकूं। रहने दो, क्यों इन सब बातों में अपना वक्त और पैसा खर्च करती है? बेटी भी अब अनुभवी हो चुकी थी क्योंकि वो भी बड़े परिवार के बीच में रहती है। वो बोली, माँ मैं सबके स्वभाव को जानती हूँ, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खुशियों को मनाना ही भूल जाए। उन्हें आने तो दो अपने दरवाजे तक, बात की बाद में देखेंगे। आप चिंता मत करो। शिवानी की उत्सुकता और खुशी को देखकर माँ कुछ नहीं बोली और बात कर उसने फोन रख दिया। कुछ रोज बाद शिवानी अपने भाई राजेश को फोन किया। भैया बिजी तो नहीं हो? भाई बोला, नहीं छोटी, तेरे लिए क्यों बिजी रहूंगा। वो बोली, अगले महीने माँ का उत्सव याद है ना? वो बोला, क्या है अगले महीने? शिवानी बोली, ये गलत बात है। हम लोग अपनी सारी खुशियाँ की तारीख याद रखते हैं और माँ बाप की खुशियों की तारीख की भूल जाते हैं। भाई पूछने पर शिवानी ने याद दिलाया तो भाई को भी बुरा लगा कि वो भी भूल गया था। दोनों भाई बहन ने प्लान किया कि माँ के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ खुशियों में शामिल होना ही छोड़ दिया था। तो इस बारे में उनके जानने वालों को भी बुलाएंगे। समय बीता और जन्मदिन की तारीख करीब आई। शिवानी पूरे परिवार के साथ अपने मायके आई। रेखा भाभी का स्वभाव थोड़ा अलग था। 1-2 दिन तो ठीक रही, पर जब दोनों भाई बहन के प्लान के बारे में उसे पता चला तो वो झूठी हंसी दिखाकर और राजेश से नाराज होकर अपने कमरे में चले गई। उसे मनाने के लिए राजेश भी पीछे पीछे गया तो रेखा बोली, राजेश तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? और इस उम्र में क्या वो जन्मदिन की पार्टी मनाएगी? मैं जब कुछ बोलती हूँ तो तुम कहते हो बहुत खर्च होगा, अब क्या हुआ? राजेश बोला, धीरे बात करो, ये सारी प्लानिंग शिवानी की है। मैं कितना खर्च करना चाहता था पर उसने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ परंतु उन पैसों से अपनी माँ की खुशियों को भी नहीं खरीद पाता हूँ। ऐसा नहीं था कि शिवानी उस जगह से अनजान थी। पूरा बचपन उसी जगह उसने बिताया था। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी न्योता दिया और सारी तैयारियां उसने खुद की थी। माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ समझ पाती। कभी कभी तो सबको पहचानने भी इनकार कर देती है। शिवानी की माँ को नीला रंग बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ को नीले रंग की साड़ी पहनाई। माँ ने कहा, इस उम्र में मुझे नीले रंग क्यों पहना रही हो? वो बोली, माँ हर रंग को जीवन में आने दो और खुशियों को हमें भी अपने तरीके से मनाने दो।
आपने कितने साल हमारे जन्मदिन और हमारी शादी की सालगिरह मनाई, फिर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और पापा जाने के बाद कितने दिनों के बाद आपके चेहरे पर ये आई है। पूरे परिवार के सामने माँ ने अपने बच्चों का हाथ पकड़कर केक काटा। तालियों की गूंज से माँ के चेहरे पर जो खुशी थी उसे बेटी अपने आंखों में समेट लेना चाहती थी। जहाँ सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, वही रेखा राजेश से बोली, इतना आडंबर दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या इनकी उम्र है ये सब करने की? अपनी माँ को तो देखो, नीली साड़ी में खुद को क्या नई नवेली दुल्हन समझ रही है। मुझे तो शर्म आ रही है। पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा है। राजेश बोला, कभी कभी दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना सीखो, वरना जीवन भर यूं ही कोने में खड़ी बड़बड़ाती रह जाओगी। राजेश और उसकी पत्नी ने ध्यान नहीं दिया कि वो पीछे पंकज मेहमानों के साथ खड़े थे, जो सब सुन रहे थे। वो मेहमानों ने थोड़ा वक्त लेकर भैया भाभी के पास आए और बोले, भाभी आप अपनी ज़िंदगी में खुश है? ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, परंतु पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि शिवानी की माँ खुशियाँ नहीं मना सकती हैं? राजेश बोला, अरे जीजा जी, इसकी बातों पर ध्यान न दे, इसी कारण से ये तो अपनी खुशियाँ भी जी नहीं पाती। रेखा बोली, अगर आप भी ये सोचते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? और आप मुझे यह बेइज्जत करने के लिए आए तो मुझे इन सब की खुशियों में शामिल नहीं होना है। और वो जाने लगी। तभी सविता जी वहाँ आई। सभी मेहमानों से मिलाते हुए सविता जी, देख बहू, ये तुमसे मिलने आए। आज मैं अगर ठीक ठाक और खुश हूँ तो मेरी बहू की बदौलत से हूँ। आज मुझे इतनी खुशी मिली तो तुम बच्चों की वजह से। मेरा आशीर्वाद है कि तुम भी अपनी 100वां जन्मदिन मनाओ। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेखा को एहसास हुआ कि वो उनके बारे में कितना गलत सोचती थी, और वो झोली भर भर के उसे आशीर्वाद दे रही है। शिवानी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अपनी माँ की समझदारी पर उसे पल भर का भी संदेह नहीं था। माँ जानती थी कि बिगड़ते हुए माहौल को कैसे संभाला जाता है। आखिर इतने दिनों का अनुभव जो था। शिवानी मुस्कुराई उन्हें देखकर। माँ, क्या आपके जैसा अनुभवी कभी मैं भी हो पाऊंगी? सविता जी बोली, बेटा तुम अपना कदम उस ओर बहुत पहले बढ़ा चुकी हो। बस यही समझदारी तुम्हारी भाभी में भी आ जाए, मैं तो अपना अंतिम समय काट लूंगी। माँ को कुछ पल की खुशियाँ देकर और सदा अपने होने का एहसास दिलाकर और कुछ रिश्तों को सुधार कर उन दबे हुए एहसासों को जगाकर शिवानी वापस अपने घर चली गई। अगले ही महीने शिवानी की सास की शादी की सालगिरह थी, तो धूमधाम से उससे और उसने भी मनाया। अपनेपन का वही एहसास और खुशियों से भरा उपहार उसने अपनी सास को तोहफे में दिया, जो अपनी माँ को दिया था। ससुराल में सास और मायके में भाभी, इन्हें अपना बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर जहाँ कोशिशें होती है वही तो कामयाबी मिलती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।